Hello everyone. Today in this video we are going to take the third part of the answer key regarding the lecturer cadre chemistry exam. दो पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, थर्ड पार्ट है ये. ओके तो आंसर मैच करने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना है कि आपके कितने मार्क्स बने. तो लेट अस स्टार्ट विद 101 क्वेश्चन नंबर. ओके तो दिस इज द which one of the following is the least reactive toward the nucleophilic displacement direction when it is treated with KOH? तो it is 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. देखो क्लोरोबेंजीन सभी में दिया हुआ था, सिर्फ डिफरेंस था नाइट्रो का. इसमें एक था, इसमें एक, इसमें दो लगे, इसमें तीन. जितने ज्यादा नाइट्रो लगे होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतने ही कम करता जाएगा. ओके तो दिस इज द ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पे पूछा गया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके तो यही था, बाकी और कोई नहीं है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर 103. ओके 103 का सी ऑप्शन. 104 देखो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होती है अगर हमारे पास एनबीएस हो. तो दिस क्वेश्चन इज, तो फॉर 104th क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज एलिलिक पोजीशन पे ही हमारे पास ब्रोमिनेशन होनी है. ओके तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर 105. इसमें इसने पूछा था कि जो कायरल कार्बन है और डबल बॉन्ड के अक्रॉस कौन सी हमारे पास सिमेट्री बनेगी. ओके ज्योमेट्री बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 106 में हमारे पास HiO4 दिया गया था और HiO4 दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एजेंट. ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को क्लीव कर देता है. ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ए भी हो सकता है अगर ये हाई टेम्परेचर साथ में मेंशन कर सकते. तो देखो अगेन मैं ये बोलूंगी कि ऑप्शन क्वेश्चन पेपर बहुत बहुत ट्रिकी था. छोटी छोटी स्लाइट मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन के मार्क्स कटते जा रहे हैं या गेन हो सकते हैं. ठीक है तो देखो ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग है, तो हो सकता है ये दोनों ही पोजीशन पे COOH बनाए. तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि इसका आपको क्या लग रहा है. मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए. 107th क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो इसमें एसिटाइल ब्रोमाइड को रेक्ट किया CH3MgI के साथ, तो उसके बाद NH4Cl डाल दिया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. 8th क्वेश्चन के लिए दैट इज 108. तो आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस, तो ड्रॉप करिए अपने कमेंट कि क्या आएगा इसका आंसर. ठीक है 109 मैं मैकेनिज्म करके फिर इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी बिकॉज पेपर मेरे को थोड़ा टाइम पहले ही मिला है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स अ स्टेबल हेमी एसिटाइल. तो अगेन दिस इज डाउटफुल क्वेश्चन. 110 क्वेश्चन में दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये डाइपोल क्रिएट करने के बाद यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा. ओके तो दिस इज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट स्ट्रक्चर. 111 में हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर ए NH2NH2 हाइड्राजीन. ठीक है 112 में रेड फास्फोरस और ब्रोमीन दिया गया था, तो यहाँ कहीं पे भी ये रीजन दिया गया हो तो दिस इज HVZ. ओके SVZ डायरेक्शन. 113 में दिस इज द ऑप्शन नंबर सी कार्बोक्सिलिक एसिड. 114 क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद KOH, तो इट इज CH3CHCl2. ठीक है ये एसिटाल्डिहाइड देगा. 115th क्वेश्चन में हमारे पास था ए रेक्ट्स फास्टर देन बी. ठीक है उसके बाद पूछा गया था येलो प्रेसिपिटेट्स का, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज करेक्ट. सी हमारे पास प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन की सीरीज में, तो ये पूछ रहा है कि हमारे पास सी क्या होगा. देखो जब NaCN रिएक्ट करेगा आई की जगह CN लग गया, CN की हाइड्रोलिसिस कर दी. ठीक है हाइड्रोलिसिस कर दी CH2NH, तो इसका क्या बनेगा अमाइड. तो फिर ये इसका आंसर आई थिंक ए रहेगा. ओके 117 का आंसर ए है. 118 में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है. देखो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, ये एरोमेटिक है ये तो देगा ही नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि इसके लोन पे रेजोनेंस में आ जाएंगे, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 119 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. 120th में हमसे पूछ रहा है नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा दें तो बेंजीन को ये क्या करेगा. तो देखो ये क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी में बच्चे गलत कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सारे ही ऐसे डाले हुए थे पेपर में.
deactivates the ring towards electrophilic substitution या deactivate the ring toward nucleophilic substitution। तो यहाँ से अंदाजा लगाना था कि बेंजीन था तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस के लिए ये करता है डीएक्टिवेट। ओके, तो 120th का ए आंसर आएगा। 121, जब SnCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसकी हो जाती है रिडक्शन, क्या बनेगा CH2NH2। तो उसके बाद NaNO2 डाला HCl के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हैं, ठीक है, क्या बनेगा। तो आंसर की देखते हैं कि क्या करते हैं। देखो अगर तो सीधा NH2 हमारे पास लगा हो, ठीक है, ये है हमारे पास, अगर सीधा NH2 कहीं पे भी लगा हो तो दैट इज गिविंग द डाइजोनियम सॉल्ट, बट यहाँ पे CH2NH2 बनेगा। तो CH2NH2 बनने की वजह से, जस्ट वेट आई विल शो यू हाउ विल इट विल गो। तो यहाँ पे CH2NH2 बनेगा, ठीक है, रिंग के ऊपर जब रिडक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद ये NNO2 की बात कर रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे एजो सॉल्ट बनता भी है तो ये क्या होता है, यहाँ पे हल्का फुल्का जो कंडीशन देते हैं, अगर आगे हाइड्रोलिसिस का स्टेप ले लें तो सी हो सकता है, ठीक है। तो अब आंसर की पे है कि आंसर क्या आएगा। तो ये दिया हुआ है तो सी हो सकता है आंसर, ये नहीं होगा। बाकी देखो ये क्या करते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग तो इन्होंने बहुत ऐसे डाले हुए हैं। 122 में सेक्स हार्मोन विच कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डीएनए एंड आरएनए। अगेन देखो ये क्वेश्चन देखो कि हेट्रोसाइक्लिक बेस और फॉस्फेट एस्टर। तो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे, C15 है या C51 है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, बहुत बहुत ध्यान से करने वाला पेपर था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, C1 C5। स्टार्च में हमारे पास कितनी परसेंटेज थी, 30%, 70%, राइट। 125th में हमारे पास इनसाइड दी हेलिक्स हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। 126 में ये पूछ रहा है जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसकी रिडक्शन कर दी, रिडक्शन करके यहाँ पे भी CH2OH आ जाएगा, ठीक है, रिडक्शन हो गई। तो उसके बाद देखो कि कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे होगा, देखो ये बिल्कुल इसका ये पड़ा है, इसका ये और ये भी सेम, मतलब इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो मीजो ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 127th में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुड डिजर्डेंट वाला। 128th में टॉलिन की नाइट्रेशन की है, उसके बाद टिन HCl कर दिया, ठीक है, रिडक्शन हो गई। फिर उसके बाद फिर डाईएजोटाइजेशन कर दी, फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन की। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इज करेक्ट। 128th का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 129th में हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जब भी ये वाला रिएजेंट आता है, ये याद रखो, ऑस्मियम हो जाए या KMNO4 है, ये तो देते हैं सिस प्रोडक्ट, बट ये वाला MCPBA हो, CPBA, या फिर ये वाला पेरोक्साइड है, तो ये हमेशा हमारे पास क्या करता है, इपोक्साइड जो बनता है, और उसके बाद जो हाइड्रोलिसिस होती है तो हमेशा ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज, ठीक है, एंटी एडिशन पे आ जाते हैं। तो PCl5 क्लोरीन देगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा। 130th में हमारे पास क्वेश्चन, अगेन ये देखो, अगेन ट्रिकी क्वेश्चन। आप बोलोगे कि मैम बार बार बोल रहे हैं, बट पेपर सच में ऐसा ही था, ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से करने वाला। देखो CH3, बच्चों को लगेगा कि अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से तोड़ दिया इसको डबल बॉन्ड को, और सीधा बच्चों ने क्या किया, CH3 CHO लगा दिया, बट आपने ये नहीं देखा कि H2O है, अगर जिंक के साथ एसिटिक एसिड दिया हो तो हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं भाई। अगर वाटर साथ में दिया हो तो क्या बनता है, कीटोन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एसीटोन। उसके बाद आ गया HBr, अगर हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं एनहाइड्रस कंडीशन पे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो 131 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो। 132 का पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो अगेन जो बी ऑप्शन है जो, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऐसा आया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे रिंग के पास हो तो रिंग की एक्सपेंशन हो जाती है। रिंग एक्सपेंशन का केस था यहाँ पे, ठीक है। तो 5 मेंबर तो किसी भी हालत में नहीं बन सकती, तो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 133, ये मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है जब ब्रोमीन और लाइट के साथ, जब भी ब्रोमीन और लाइट के साथ रिएक्शन होती है तो हमेशा याद रख रहा है, कभी भी रिंग के ऊपर तो ब्रोमिनेशन होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती, ठीक है, हमेशा साइड चेन पे होगी। और साइड चेन में भी कहाँ पे होगी, यहाँ पे देखो, अगर आप इसको लेते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, 133 का सी ऑप्शन। यहाँ पे है हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, पूछ रहा है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 134 का बी।
135 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। रिंग की हमारे पास कैसे होता है, ब्रोमोनियम आयन लगेगा, ठीक है। पहले स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, आई विल शो यू। यहाँ पे अगर ये लगता है पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये खुल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिंग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 136 में हमारे पास रिंग क्लोजर केस था। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज, हमेशा मैं बोलती हूँ नेगेटिव पॉजिटिव का अगर ध्यान रखोगे तो गलतियां नहीं होंगी। मिथाइल है, यहाँ पे रेक्ट करेगा, ये यहाँ पे आ गया तो ओ नेगेटिव बन गया ना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन सकती है। 1 2 3 4 5 हमेशा रिंग क्लोजर का केस, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। 137 बेंजल्डिहाइड जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 137 का बी इज करेक्ट। 138 अंडर वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन कन्वर्जन पूछा गया। वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन में हमेशा पहली बात तो अल्केन बनते हैं, ये तीनों आप सीधे ही डिस्कार्ड कर दो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 138 का, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड, कैनिजेरो रिएक्शन, हमेशा कैनिजेरो में एक ही कंपाउंड लेते हैं, एक का एसिडिक पार्ट बन जाता है, एक का हमारे पास सॉल्ट बन जाता है, ओके। बी पार्ट इज करेक्ट। 148 में बेंजॉइन कंडेंसेशन पूछी थी। बेंजॉइन कंडेंसेशन के लिए आपको बेंजल्डिहाइड चाहिए, ठीक है। तो ये तो तीनों एल्डिहाइड थे, आपको समझ जाना चाहिए देख के ही। तो फिनाइल इथेनॉल तो कभी भी बेंजॉइन कंडेंसेशन दैट इज नॉट पॉसिबल। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, देखो ऑल्दो एसिड यहाँ पे लिखा गया है पर ना तो बारबिचुरिक एसिड में COH होता है, ना इसमें होता है, ना इसमें होता है। एस्पिरिन में ही हमारे पास सिर्फ COH प्रेजेंट होता है। 142 का है हमारे पास, रेक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया था। तो एसिड क्लोराइड है ना जो, वो सबसे ज्यादा रेक्टिव होते हैं, ठीक है। एसिड क्लोराइड की बात की जाए तो ये यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्लोरीन लगा हुआ है। एनहाइड्राइड उसके बाद आते हैं, उसके बाद एस्टर, फिर उसके बाद अमाइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 143, तो देखो अगेन वैसा ही क्वेश्चन जैसे मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ लगातार आपको पेपर के लिए, कि यहाँ पे NO2 दे दिए, दो दे दिए, तो बच्चे क्या कर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जैसे स्टूडेंट ने टिक किया हुआ है, या कई स्टूडेंट सीधा SnHCl ऐड कर देंगे क्योंकि पता है कि ये रिडक्शन करेगा, पर दोनों की रिडक्शन नहीं हुई, देयर इज अ ट्रिक। तो ऑप्शन नंबर बी है जो Na2S, दैट इज अ पर्टिकुलर रिएजेंट विच कैन अटैक ऑन द वन ग्रुप, ठीक है। सिलेक्टिव हमारे पास ये रिडक्शन करता है। 144th डाइब्यूरेट टेस्ट जो होता है ना, वो हमारे पास जो है CONH बॉन्ड्स को डिटेक्ट करता है। तो देखो प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गए, तो सभी में है। तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब भी हमारे पास थैलीमाइड ट्रीट करते हैं ब्रोमीन और NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, NaOH, NH2 लग जाता है। एनिलीन इज द करेक्ट प्रोडक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन होता है जब भी दो चीजें मिलती हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे पास बाहर निकले, वाटर निकल जाए, अमोनिया निकल जाए, एनीथिंग विच कैन बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे तो देखो सीधा एल्कीन है, एल्कीन वाले तो हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है, और जुड़ के वो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। तो डेक्रॉन जो है दैट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर। तो दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। देखो जो एसीटोन है, एसीटोन की वैल्यू सभी को पता है कि 1710 पे आती है, किस पे लेते हैं हम, 1710 पे लेते हैं, ठीक है। जब आप मिथाइल एसीटेट की बात कर रहे हो, मिथाइल एसीटेट, तो एस्टर आ गया, एस्टर की ऑब्वियसली क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। एसिड एस्टर की क्या होगी हमारे पास, जस्ट वेट, यस। तो इससे तो ये ज्यादा आएगी मिथाइल एसीटेट, ठीक है। एस्टर की हमेशा ज्यादा आती है, तो आप देखो कि कम वाला ऑप्शन तो आपने लेना ही नहीं है, ये डिस्कार्ड कर दो आप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मिथाइल एसीटेट है दैट इज हायर वैल्यू, तो इसकी वैल्यू एस्टर की ज्यादा जाएगी, 1730-40 पे जाती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंपाउंड दे दिया विनाइल एसीटेट, विनाइल में हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंजुगेशन होगी, कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस हमारे पास हमेशा जो म्यू की वैल्यू है वो डिक्रीज करता है, क्या करेगा वो, डिक्रीज करेगा। तो 1730 के बाद वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर अब ये भी 1710, 1760, 1710, ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं हो सकती, तो ये भी ऑप्शन आप डिस्कार्ड करो। यहाँ पे वैल्यू बढ़ नहीं सकती, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी इज करेक्ट। बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू इसने बहुत कम दे दी 1700, तो ये इतनी डाउन तो नहीं जाती, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जैसे हम लैब में करते हैं तो इतनी डाउन नहीं जाती। तो अगर फैक्ट देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए, तो उसके हिसाब से शायद यही बनना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई बेटर नॉलेज है तो आप मेरे को बताइए।
148th में हमारे पास है कि कंपाउंड दिया गया है और वो पूछ रहा है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट के लिए तो सिंगल पीक आनी चाहिए, ठीक है, और सेकंड के लिए इसने बहुत सारी पीक्स बोला है कि आ सकती हैं मॉलिक्यूल में। तो 148th का ए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी को देख लो, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल क्लोरो, ठीक, क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पे इन सभी का एनवायरनमेंट एक ही जैसा है, तो ये एक ही पीक देंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इसमें हमारे पास आंसर आएगा डबलेट एंड क्वार्टेट, 149 का सी और 150th का डी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, जस्ट वेट। तो 150th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर की। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, जो पेपर एनालिसिस की अगर बात की जाए तो पेपर इजी था, पेपर इजी था, बट पेपर बहुत ट्रिकी था, ठीक है, जिसमें दो दो ऑप्शंस के बीच में बच्चा कंफ्यूज हो सकता था, ठीक है। तो पेपर बहुत ट्रिकी डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से काफ़ी काफ़ी पेपर रिपीट हुआ है, तो दिस इज़ नेसेसरी, हमेशा करके जाओ, ठीक है। और जितने भी और क्वेश्चंस आए हुए थे तो वो बहुत आउट ऑफ ट्रैक थे, जो पहले नहीं आए हुए, ठीक है, जैसे क्वांटम पे बड़े सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्पेक्ट्रो बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो हमेशा, एज आई ऑलवेज सेड यू, कि कभी भी ये मत समझो कि जैसे पिछले वाला पेपर आ रहा है तो वैसे ही पैटर्न चलेगा, नहीं, दिनों दिन हमारे पास कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो आप प्रिपेयर रहिए हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ठीक है, तो देखते हैं आंसर की किसको लेती है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में दो दो जगह पे भी मैंने आपको जैसे मार्क करवाया कि कंफ्यूजन थी, तो देखते हैं कि आंसर की किस चीज को उठाती है, ठीक है। तो अब इस टेंटेटिव आंसर की के साथ आप मेरे को फटाफट बताओ कि कितने ही आपके क्वेश्चंस के मार्क्स बन रहे हैं, टोटल 150 में से क्वेश्चंस के आपके जो मैचिंग है करने के बाद क्या फाइनल स्कोर बना, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर द डिले, बिकॉज मेरी सर्जरी हुई है एंड आई एम नॉट वेल फ्रॉम लास्ट मैनी डेज, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंजॉय योर डे, एंड मार्क्स बता के जाने हैं फटाफट। बाय बाय।